गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोडक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास गिवन है, लेकिन हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। कहाँ से? लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी की लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए गिवन एपी हमारे पास ये है 3, 8, 13 अप टू सॉन 253 ना। 253 देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का ना। ठीक है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, इससे प्रीवियस टर्म मेरे पास आ जाएगी 248। ठीक है, हो गया। तो ये गिवन एपी है हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, 20th टर्म निकालनी है। कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करने पर मेरी एपी बनेगी कुछ इस तरह से 253, 248 अप टू सॉन 13, 8 एंड 3। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, अब इसमें फर्स्ट टर्म आ गई 253 और डी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 248 माइनस में 253। सो डी की वैल्यू आई मेरे पास -5। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे 20th टर्म फाइंड आउट करने को बोला है ना। तो 20th टर्म फॉर्मूला वही है, पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या? ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस में एन -1 ये होता है हमारा टर्म फाइंड आउट। इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म। तो ए 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए प्लस में 20 -1 डी पुट कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 253। ठीक है, फिर प्लस में 19, डी कितना है -5। तो कितना आ जाएगा 253, 19 5 जा 95। अब 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो कितना आएगा 5 एंड 1। तो मेरी ये 20th टर्म कितनी आ गई 158, यानी ये क्या है 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द गिवन एपी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम करते हैं इसका 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। सो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हमें 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले गिवन क्या है, गिवन मेरे पास है 4th टर्म एंड 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24 है। 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44 है। ठीक है, तो 4th टर्म यानी ए 4th टर्म और ए 8th टर्म का सम कितना है 24 ना। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, ए 6th टर्म प्लस में ए 10th टर्म है, उनका जो सम है वो क्या है 44। क्लियर है? तो देखो ये कैसे लिखेंगे, ए 4th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस में 3d। ठीक है, और ए 8th टर्म को ए प्लस में 7d इज इक्वल टू 24। तो ए प्लस ए यानी 2a प्लस में कितना आ गया 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ए 6th टर्म यानी ए प्लस में 5d, ए 10th टर्म क्या आएगी ए प्लस में 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 2a 9 + 5 14, 14d इज इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि हम ए और डी फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि अगर ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड आउट करने में हमें आसानी होगी। तो क्या करेंगे 2a प्लस में 14d इज इक्वल टू 44। सोल्व कर दो भाई, साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया 10d इज इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर है, ए से ए कैंसिल आउट, ये कितना बचा 4d और यहाँ कितना आया 20। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी डी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 5। ठीक है, अब डी की वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दो। मैंने क्या करा पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू को पुट करा तो मुझे क्या मिला 2a प्लस में डी 10d है ना, 10d यानी 50 इज इक्वल टू 24। क्लियर है, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 माइनस में 50। तो ये कितना बचेगा 50 में से 24 गया तो ये आ जाएगा मेरा -26। ठीक है ना,
तो ये है मेरे पास 26 ही है, ठीक है। तो ए इस यहाँ से 2 इसके नीचे आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आई माइनस का 13। ए पता है, डी पता है, तो अब एपी कैसे बनाएंगे, हैंस द रिक्वायर्ड एपी आर, हैंस द हैंस द रिक्वायर्ड एपी। हमें 3 टर्म ही फाइंड आउट करनी है। तो ए क्या है माइनस का 13, डी क्या है +5। ऐड करो जरा, -13 में +5 करोगे तो कितना आया माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 8 है, उसमें 5 प्लस करोगे कितना आएगा माइनस का 3, माइनस के 3 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा प्लस का 2 अप टू सो। तो हमारी हमें तो 3 टर्म ही फाइंड आउट करनी है। तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म क्या हुई माइनस का 13, -8 एंड -3। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।